मेजॉरिटी ऑफ बच्चों में होता क्या है कि वो क्या करते हैं, वो सुबह उठे मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं, 1-2 घंटा मोबाइल में पास कर देते हैं। उनको पता है कि पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन क्या करते हैं वो पढ़ाई को टालते हैं, टालते शाम तक लेके आते हैं। सोचते हैं शाम तो पढ़ लेंगे, लेकिन शाम को पढ़ने जैसे ही बैठते हैं उसको नींद आने लगता है। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों के बारे में, कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में, कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में जिससे आप किसी भी चीज़ को जल्दी से जल्दी सीख सकते हो, वो भी बहुत आसानी से और बहुत ही कम टाइम में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ तरीकों को। तो इसमें सबसे पहला है फेमन टेक्निक। फेमन टेक्निक जिसको निकाला था रिचर्ड फेमन ने। रिचर्ड फेमन वो एक साइंटिस्ट थे जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। तो उसने जो है जब वो कॉलेज में थे तब वो उन्होंने एक जो है टेक्निक निकाला था। तो उस टेक्निक में बेसिकली होता क्या है कि आप कोई भी टॉपिक को पढ़ते हो, पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको टॉपिक को समझते हो। आप चाहे किसी जगह से ही पढ़ सकते हो, आप चाहे बुक से पढ़ो आप चाहे अपना कॉपी से पढ़ो, आप इंटरनेट से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। आप पढ़ने के बाद क्या है कि आपको क्या करना है, खाली सा पेज लेना है अपने कॉपी का। खाली सा पेज लेने के बाद सबसे ऊपर हेडिंग में लिखना है उस टॉपिक को। उस टॉपिक को लिखने के बाद जो आता है दूसरा स्टेप वो है आपको जो भी समझ में आया, मान लीजिए आप जो भी समझिए, आपको एक तरफ से लिखते जाना है। अब हो सकता है कहीं कहीं आप अटक जाओगे, कहीं कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आप जिस सोर्स से ही पढ़े थे, जिस मटेरियल से ही पढ़े थे, आपको उस मटेरियल को निकालना है। उस मटेरियल को निकाल के देखना है कि आप कहाँ अटक रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, अब किसी को सिखाना है, किसी को पढ़ाना है। तो आप चाहे तो आपके साथ अगर कोई आदमी है तो आप उसको समझा सकते हो। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथ हमेशा कोई आदमी ही हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा एक प्रिटेंड कर सकते हो कि आपके सामने कोई आदमी है। आदमी नहीं, मैं तो कहूँगा कि आप ऐसे समझाओ कि एक 5-6 साल का बच्चा भी आसानी से समझ ले आपकी बातों को। तो आपका एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि आप एक 5-6 साल का बच्चा भी आसानी समझ ले। तो आपको इस तरह से समझना है उस टॉपिक को। ये करने से क्या होगा, ये जो मैंने बताया कि पहले लिखना है नोट्स में है, अटक जाओगे तो देखना है, उसके बाद फिर किसी को समझाना है। इससे जो क्या होगा, आपका मेमोराइजेशन इंक्रीज़ होगा, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ही क्लियर होगा और आप जो है बहुत कम टाइम में बहुत आसानी से सीख पाओगे और बहुत देर तक आपको जो लॉन्ग लास्टिंग करेगा ये। अब आता है दूसरा नंबर, मेक नोट्स बाय हैंड। अब हम लोग बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि अभी जो है सब चीज़ इंटरनेट से जो शिफ्ट हो रहा है, पढ़ाई से लेकर के शॉपिंग से लेकर के जितने सारी भी चीज़ है सब जो है इंटरनेट में शिफ्ट हो रहा है। तो इंटरनेट जो है शिफ्ट तो हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था, क्लास में हम लोग बैठते थे, जो बच्चे बैठते थे क्लास में, तो क्लास में बैठने के बाद वो नोट बनाते थे, साथ में नोट बनाते थे, साथ में पढ़ते थे। तो अभी जो है ऑनलाइन होने के कारण सभी किसी के चैप्टर्स के जो है पीडीएफ फॉर्म में जो है आपको नोट्स मिल जाता है, क्वेश्चन आंसर मिल जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने से नोट नहीं बनाते हैं। नोट इसलिए नहीं बनाते हैं, वो सोचते हैं कि पीडीएफ तो पढ़ा हुआ है ही, जब मन करेगा तब जाकर पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद एग्ज़ाम दे देंगे। पर देखिए, अगर आप रिसर्चर्स की माने तो आप अगर अपने हाथ से अगर नोट बनाते हैं, आप कभी भी मतलब कुछ भी याद करते हैं, पढ़ते हैं, अगर आपने हाथ से लिखते हैं तो क्या होता है कि हैंड का भी अपना मेमोरी होता है, मतलब हाथ का भी अपना याददाश्त होता है। तो आप मान लो कभी एग्जाम में लिखोगे तो आपका हाथ खुद ब खुद मतलब याद दिला देगा आपको कि मतलब आप इस तरह पढ़े हो। तो आपको हाथ से लिखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हाथ से लिख करके याद करते हो तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इससे बहुत सारा फ़ायदा है। ये हो गया हम लोग का दूसरा। हम लोग बात करते हैं तीसरे मेथड के बारे में। तीसरे वो है कि स्टार्ट योर स्टडी अर्ली ऑफ द डे। तो मैंने कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था ईट डेड फ्रॉग। तो इस बुक का तो ऑथर का नाम हमको पता नहीं है, लेकिन आपको इस बुक की कुछ बातें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत काम की होगी। तो इस बुक में बेसिकली होता क्या है कि बताया गया है कि आपका जो सबसे मुश्किल काम है, आपको दिन के शुरू में करना है। ऐसा क्यों कहा गया है, देखिए आपका जब दिन का शुरू होता है तो आपका दिमाग सबसे ज़्यादा फोकस होता है, उस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। आप जो चीज़ों को जल्दी रिटेन कर पाते हो, याद कर पाते हो। अभी मेजॉरिटी ऑफ बच्चों में होता क्या है कि वो क्या करते हैं, वो सुबह उठे मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं, 1-2 घंटा मोबाइल में पास कर देते हैं, मोबाइल को सर्फ करके मोबाइल में बीत जाता है। तो उसके बाद उठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, कुछ काम पढ़ मतलब कुछ काम किए, फिर क्या करते हैं, फिर मोबाइल में उठ जाते हैं। वो सोचते हैं क्या, उनको पता है कि पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन क्या करते हैं वो पढ़ाई को टालते हैं, टालते शाम तक लेके आते हैं। सोचते हैं शाम तो पढ़ लेंगे, लेकिन शाम को पढ़ने जैसे ही बैठते हैं उसको नींद आने लगता है। टाइम मतलब इतना अच्छा से फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि देखिए मतलब और भी बहुत सारे काम होते हैं, करते करते रात को आते जो है वो जो है एनर्जी है बहुत कम हो जाता है, एनर्जी बहुत लो हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो है दिन के शुरू में ही पढ़ाई शुरू कर देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले मेथड में, जो कि है 50-10 रूल।
50 और 10 रूल। इस 10 रूल में होता क्या है कि आप 50 मिनट पढ़ते हो और 10 मिनट का ब्रेक लेते हो। ये सेशन वाइज होता है, मतलब आप क्या होता है कि आप जितना भी सेशन लगाओ, 4 लगाओ 5 लगाओ, मतलब 1 घंटे का सेशन होता है। इसमें 50 मिनट आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और 10 मिनट का जो है ब्रेक लेना है, फिर 50 मिनट पढ़ना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना है। तो होता क्या है इस टेक्निक में बेसिकली होता क्या है कि एक रिसर्च की गई थी, तो देखा गया कि हमारा ब्रेन एक टाइम में 50 मिनट मैक्सिमम आउटपुट दे पाता है। और आप जब 10 मिनट का ब्रेक लेते हो तो क्या होता है, आपका दिमाग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। आप जो है देर के लिए अपना दिमाग दूसरी जगह शिफ्ट करते हो। अब ये एक बात याद रखने वाली बात ये है कि ध्यान देने वाली बात ये है कि आप मोबाइल में चलाने बैठ जाइएगा। पता चला 10 मिनट का ब्रेक हुआ, 2 घंटा कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। समझ रहे हैं? तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, आप जो है उस खाली टाइम में 10 मिनट में जो है आप कुछ भी कर सकते हैं। आप रूम से बाहर जा सकते हैं, थोड़ा वॉक करके आ सकते हैं, रूम की सफाई कर सकते हैं, 10 मिनट कुछ भी कर सकते हैं। 10 मिनट में आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई से थोड़ा हट के आना पड़ेगा और मोबाइल नहीं चलाना पड़ेगा। तो वॉक करके आप कुछ फिजिकल वर्क, 2-3 पुशअप मार लिए, आप 10-15 पुशअप मार लिए। और अगर आप बहुत दिन से पढ़े नहीं हो, बहुत दिन से मतलब पढ़ाई अगर आपका बीच में छूट गया, कुछ दिन का गैप हो गया, 1 महीने का 1.5 महीने का अगर गैप हो गया, तो आप एक कर सकते हो क्या, आप 25 और 5 रूल करो। मतलब 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो। क्योंकि देखिए आप बहुत दिन से पढ़े नहीं हो तो आपका एक जो फ्लो है जो बिगड़ गया है। तो आपको क्या करना है, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 25 मिनट पढ़ना है। आपको जो 30 मिनट का जो सेशन लेना है, 30 मिनट का सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप बहुत दिन से नहीं पढ़े हैं तो आपको ज़्यादा आसानी होगा कि कम टाइम में आप ज़्यादा अच्छा से कर पाओगे। आपको बोला जाएगा कि 2 घंटा लगातार पढ़ना है, आपको बोला जाएगा 25 मिनट पढ़ना है, तो आप क्या प्रीफर करोगे? अगर बहुत दिन से नहीं पढ़े हो तो आप 25 मिनट ही प्रीफर करोगे, क्योंकि आपको जल्दी पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगेगा। जल्दी ख़त्म हो जाएगा सेशन आपका, 5 मिनट में ब्रेक लोगे, फिर 25 मिनट इस तरह कर सकते हो। मतलब इस तरह स्टिक रह सकते हो आप। अब आगे बढ़ते हैं अगला मेथड की ओर, वो है कि एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे। मतलब कम से कम दिन में 30 मिनट, कम से कम दिन में 30 मिनट जो है आपको एक्सरसाइज करना रेगुलर बेसिस में ज़रूरी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब मैं अगर आपको बताने लगूँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। एक्सरसाइज के कितने सारे फ़ायदे हैं तो मैं आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ कि क्या होता है। एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ठीक। आपके दिमाग में ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होता है, जिससे आप जो है अच्छा फील करते हो। और एक बात, इससे जो है एक्सरसाइज करने से एक डोपामिन नामक जो है हार्मोन रिलीज होता है। डोपामिन एक्चुअली में होता क्या है, वो जो है मूड रिफ्रेशनर होता है, आपको मूड को रिफ्रेश करता है, आपके मूड को अच्छा करता है। तो आप मान लें एक्सरसाइज करोगे 30 मिनट तो आपको मूड अच्छा रहेगा, आप जो है ज़्यादा अच्छा से परफॉर्म कर पाओगे पढ़ाई में, स्टडी में। आप जो है ज़्यादा जल्दी आपको याद होगा चीज़ों को। तो कम से कम 30 मिनट ज़रूर निकालें रोज़ के रोज़ एक्सरसाइज करने के लिए। आप सुबह में कर सकते हो एक्सरसाइज, आप चाहे शाम में भी कर सकते हो, ये आपका पर्सनल चॉइस है। आप किसी को हो सकता है सुबह क्लास जल्दी होता है तो सुबह नहीं कर सकता है, आप किसी का मतलब ट्यूशन रात को होता है तो सुबह मतलब कर सकता है, इंटरचेंज कर सकता है, वो ज़रूरी नहीं है। तो आप जो है एक्सरसाइज करें। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले मेथड, वो है स्टडी अकॉर्डिंग टू योर रूटीन नॉट बाय योर मूड। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों में होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने मूड के हिसाब से पढ़ते हैं। लेकिन अब पढ़ना किस तरह है, आपको रूटीन के हिसाब से। देखिए आपका मूड तो कभी नहीं, मतलब बहुत कम ही चाहेगा कि आप पढ़ें, लेकिन आप अगर एक रूटीन को अगर स्टिक रहेंगे, एक रूटीन में अगर चिपके रहेंगे, मतलब एक रूटीन से अगर आप फॉलो करते रहेंगे पढ़ाई को, तो आप ज़्यादा चांसेस है कि आप बहुत दिन तक पढ़ पाएंगे, बहुत दिन तक जो है अच्छा से कर पाएंगे। तो आप क्या कीजिए, रूटीन से पढ़िए, ना कि मूड से। तो मूड देखिए, तो मूड जो है आपका हमेशा करेगा नहीं पढ़ने के लिए। कभी कभी मन करेगा कुछ कर ले, दूसरा चीज़ कर ले, मोबाइल चला लें, खेल ले, लेकिन आपको क्या करना है, पढ़ना है ना। आपको अगर आपका रूटीन अगर एक बना हुआ रहेगा, डेली बेसिस में आप पढ़ रहे हैं इतना घंटा, तो दिमाग को भी सिग्नल जाएगा कि इस घंटे में हमको पढ़ना है। मान लीजिए आप मतलब 4 घंटा पढ़ रहे हो, 5 घंटा पढ़ रहे हो, 6 घंटा पढ़ रहे हो, 7 घंटा पढ़ रहे हो, जिस तरह पढ़ रहे हो, जो आप जो है एक जो है रूटीन फॉलो करोगे अगर उस तरह करके, तो आप ज़्यादा ही स्टिक रह पाओगे अपने स्टडी में। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले मेथड की ओर, वो है कि स्टडी ऑन योर टेबल एंड चेयर। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों में देखा गया है क्या करते हैं बच्चे, एक गलती जरूर ही करते हैं। वो क्या करते हैं, बेड में, उस बेड में सोते हैं, जिस बेड में आप सोते हैं उसी बेड में पढ़ने बैठ जाते हैं। तो होता क्या है कि जिस बेड में आप अगर पढ़ेंगे और जिस बेड में अगर आप सोएंगे, तो क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट जो है, हमारा एनवायरनमेंट हमारे मोटिवेशन से कई गुना पावरफुल है। तो होता क्या है कि मान लो आप जिस बेड में सोते हो उसी बेड में पढ़ते हो, तो आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपको नींद आएगी, या फिर जब आप सोओगे तो आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। तो मतलब ये इस तरह का इंटरचेंज होता है। मतलब
वो जो है दिमाग जो इतना अच्छा से समझ नहीं पाता है कि हमको करना क्या है, इस इन्वायरमेंट में हमको करना क्या है। इसमें तो हम सोते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो वो कन्फ्यूज हो जाता है। 10 मिनट 15 मिनट 20 आधा एक घंटा बाद जो नींद आने लगती है, इसलिए आने लगती है कि बेड का इन्वायरमेंट सोने के लिए बना है, वहाँ पर नींद आनी ही आनी है। तो आपको क्या करना है, आपको टेबल चेयर में शिफ्ट होना है। और टेबल चेयर में शिफ्ट होने से क्या होगा, एक तो जो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आपका फोकस स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद आपका जो क्या है मेमोराइजेशन ज़्यादा जल्दी होगा, पोस्चर आपका सही रहेगा, सही ढंग से रहेगा, तो आप अच्छा से जो है कंसंट्रेट कर पाओगे। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें थी। और हाँ, लास्ट अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये लास्ट है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है। होता क्या है, आपको अपना वाई ढूंढना है। मतलब आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आपको ये ढूंढना पड़ेगा। अब ये कुछ भी हो सकता है कि आप पढ़ाई से आपका जो है, आपका पढ़ाई आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रखता है, आप जो है सोसाइटी में कौन सा इम्पैक्ट लाना चाहते हो, कौन सा चेंज लाना चाहते हो, कौन सा बदलाव लाना चाहते हो, कौन सा इम्पैक्ट डालना चाहते हो। जिसका वाई क्लियर होता है वो हाउ ढूंढ लेता है। मतलब जिसका जो है क्यों वो पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ना है वो ढूंढ लेता है। तो आपके लिए अपना ढूंढना पड़ेगा कि आपका पढ़ाई आपकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तभी आप जो है आराम से पढ़ाई कर पाओगे। जिसका वाई क्लियर होता है वो हाउ ढूंढ लेता है। तो बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए।